डिंग। कुछ देर के बाद M17 की भी लैंडिंग संभव। धरासू में भी हेलीकॉप्टर लैंड कराने की तैयारी। उधर लीमची घाट में वैली ब्रिज और सड़कें टूटने से गंगोत्री घाटी में दर्जनों गांव अलग थलग पड़ गए हैं। कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए ब्रिज बनाने से पहले ध्वस्त गंगोत्री हाईवे की मरम्मत करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। गंगोत्री घाटी में सड़कें बुरी तरह से ध्वस्त हैं। लीमची घाट से न्यूज़ 18 संवाददाता सुनील नप्रभात की रिपोर्ट देखिए। 3 दिनों से जिस लीमची घाट पुल की बात कर रहे हैं, उस लीमची घाट पुल को रिस्टोर करने, उस तक पहुंचने से पहले भी आप देखेंगे ये करीब 300 मीटर से ज़्यादा का ये पोर्शन सड़क का पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। पहले लीमची घाट पुल तक पहुंचने से पहले आपको ये सड़क रिस्टोर करनी होगी, यानी कि यदि आपको हैवी मशीनें इससे गुजारनी है, वाहन भी गुजारने हैं, लीमची घाट पुल तक वैली ब्रिज बनाने के लिए आपको उपकरण ले जाने हैं, तो भी आपको पहले इस सड़क को रिस्टोर करना होगा। और इस सड़क की जो हालत है, आप देखेंगे कि नीचे लीमची घाट अपने उफान पर है। ये पानी भले ही आपको कैमरे में कुछ कम सा नज़र आ रहा हो, लेकिन इसका फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ है जो लगातार इस घाटी को निगल रहा है। आप देखिए कि कितने विशाल पेड़ उखड़कर भरभरा कर गिर गए। ये आपके सामने आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कितना भयावह मंजर यहाँ पर है। लीमची घाट का पुल टूटने से एक पूरी की पूरी गंगोत्री घाटी की कनेक्टिविटी तो ख़त्म हुई है। वहाँ पर आप रसद नहीं पहुँचा सकते, वहाँ से आवागमन नहीं कर सकते, क्योंकि इस वैली का स्ट्रक्चर ऐसा है कि आप पैदल भी इसको किसी भी तरह से आर पार नहीं कर सकते। जब तक कि पानी पूरी तरह से बंद ना हो जाए या फिर गीली मिट्टी सूख ना जाए, तब तक आप इस वैली को पार नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि गंगोत्री घाटी के जो दर्जन भर गाँव हैं, उन तक जब तक ये पुल रिस्टोर नहीं होता, वहाँ कोई भी किसी भी तरह की रसद नहीं पहुँच पाएगी, किसी भी तरह की मदद सड़क मार्ग से नहीं पहुँच सकती। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 गंगोत्री घाटी। तो गंगोत्री हाईवे बंद होने से गंगोत्री घाटी के 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मकुंड के लिए फेमस गंगनानी कस्बे का दोनों ओर से सड़क मार्ग में जो संपर्क है वो कट चुका है। स्थानीय लोग और कारोबारी परेशान हैं। कई लोगों के रिश्तेदार धराली में फंसे हैं, मगर कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से कोई खबर नहीं मिल पा रही है। गंगोत्री हाईवे के ठप हो जाने से गंगोत्री घाटी के कई कस्बों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। क्योंकि ये चारधाम यात्रा रूट है, यही वो सीजन होता है, यही वो समय होता है 6 महीने का, जब यहाँ के लोकल लोग जिनकी रोजी रोटी चारधाम यात्रा से जुड़ी होती है, वो अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ करते हैं। लेकिन जिस तरह से गंगोत्री नेशनल हाईवे ध्वस्त हुआ है और जो उम्मीद अभी बन नहीं रही है हाल फिलहाल उसके बहाल होने की, उससे लोगों के आजीविका पर भी संकट है। मैं अभी गंगनानी बाज़ार में हूँ, जो काफ़ी फेमस है यहाँ पर अपने गर्म कुंडों के लिए भी। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं गर्म कुंडों में स्नान के लिए, और ये बाज़ार फलता फूलता है चारधाम यात्रा के दौरान और उन तमाम लोगों से जो गंगनानी आना चाहते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर अच्छे खासे होटल थे, लेकिन सब के सब वीरान पड़े हुए हैं। आमतौर पर जब आम दिनों में आप यहाँ पर आएंगे तो ये पूरा मार्केट खचाखच भरा रहेगा, श्रद्धालुओं से भी, यात्रियों से भी और पर्यटकों से भी जो यहाँ पर गर्म कुंड में नहाने आते हैं। लेकिन अभी वर्तमान में यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सर, क्या हालात हैं यहाँ के? सर, आप देख रहे हो यहाँ कोई सुविधा नहीं है। आम नागरिक बहुत परेशान है। सुविधा के नाम पर खाली यहाँ कागजी कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। बस ये जिस दिन धराली में ये डिजास्टर हुआ, आपदा आई, उसके बाद से सब बंद है? सर, बंद जिन आपदा है उस दिन भी प्रशासन ऊपर नहीं गया। जहाँ तक 1:30 बजे के आसपास का वो कांड हुआ, लेकिन प्रशासन ऊपर कुछ नहीं गया। कल भी प्रशासन वाले आए, खाना खाया, यहाँ सोए और शाम को 5 बजे फिर बटवाड़े चले गए। अब बताओ कौन काम करेगा? तो यहाँ पर सामान कुछ पहुँच पा रहा है? सामान या कुछ नहीं पहुँच पा रहा है। सबसे पहले हम न्यूज़ 18 का आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आम जनमानस की सुनवाई के लिए आए हैं। और यहाँ पे इस बार से BRO BCC वाले हैं, इनकी काफ़ी लापरवाही चल रही है। आज तो ये प्राकृतिक आपदा आई, फिर भी हम पूरा ये सीजन में देख रहे हैं कि इनके पास कोई भी यहाँ पे संसाधन नहीं है।
ये सिर्फ लिपा पोती का काम कर रहे हैं। वो दूसरी बात, कल NDRF की टीम आई थी, गाजर से बहुत दूर दूर से लोग आए थे। उनके ऊपर धराली में कुछ नाते रिश्तेदार फंसे हुए हैं और वो काफ़ी प्रयास किया उन्होंने आगे जाने का। NDRF यहाँ पे कमरा लिया, वो सो गए, फिर भी साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अगर वो थोड़ा हिम्मत करते तो आम जितनी भी यहाँ के लोकल लोग हैं, सभी लोग यही बोल रहे थे कि हम आपके साथ हैं, फिर भी वो लोग यहाँ से हिलने के तैयार नहीं हुए। और दूसरी, जो कि कोशिश करने वाले को हार नहीं होती। बन गुजर यहाँ से नदी पार करके फिर भी गए, वो अपने लिए संसाधन तैयार किया, उन्होंने लकड़ी का पुल लगाया, जो भी रिक्स लिया वो पार हुए। अगर वो भी थोड़ा बहुत हमारे साथ देते तो हम जितने भी स्थानीय लोग थे यहाँ पे, वो सभी लोग तैयार थे, पर NDRF यहाँ से आगे जाने के लिए तैयार नहीं हुई। यहाँ पर बिजली पानी की कुछ दिक्कतें? बिजली पानी तो ये तो घर व्यवस्थाएं ठीक ठाक चल रहे हैं, पर ये है कि मैं भी खुद धराली का रहने वाला हूँ। अच्छा। मैं 3 दिन से यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन कोई शायद सुविधा नहीं मिल रही धराली जाने की, किसी प्रकार की कोई वो नहीं हो रहा। जो भी आ रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, वो सीधे वापस जा रहे हैं। अच्छा, आपका घर धराली में है? मेरा घर धराली भी है सर, यहाँ भी है। तो वहाँ कुछ बातचीत हुई, सब लोग सुरक्षित किसी से बात, कोई संपर्क अटूट हो रखा है। उस दिन से 7 बजे से लेके अभी तक कोई किसी से वार्ता नहीं हुई। कहाँ से होने, वहाँ संपर्क सब टूटा हुआ है। वहाँ बिजली नहीं है, संपर्क कोई टावर टूवर कुछ नहीं, कोई किसी से बात संपर्क नहीं हो पा रहा। तो आजकल व्यापार भी ठप पड़ा हुआ। हम ये सोच रहे थे ना कि अगर जैसे ये लोग थोड़ा प्रशासन मदद करता, थोड़ा हम करते, तो मतलब यहाँ पे लकड़ी का पुल जैसे थोड़ा आदमी को आर पार जाने के लिए हो जाता। उत्तरकाशी में आई आपदा के बाद लोगों को रेस्क्यू करने का काम जारी है। रेस्क्यू कर लाए गए पीड़ितों से न्यूज़ 18 संवाददाता ने बातचीत की है। रिपोर्ट देखें। मलबा आया कई बार, मतलब ये लगा लो आप 1 बजे से लेकर और शाम की 6-7 बजे तक कंटिन्यू मड स्लाइड होते जा रही थी। एक टाइम रुक रहा था तो फिर उसके बाद आते जा रहा था। तीसरा दिन है, यानी कि 3 दिन आपके वहाँ उस आपदा के बीच में कैसे बीते, जरा वो अनुभव भी हमारे दर्शकों से शेयर कीजिए। नेटवर्क चले गए थे, लाइट का कोई सोर्स नहीं था, ना फ़ोन चार्ज ना कुछ चार्ज, कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो सकता था। जो आगे बगोरी से आगे का रास्ता था, जो हरसिल वैली का, वो पूरा ख़त्म हो चुका है। रोडों पे पानी भर रखा है, बीच में झील भी बन चुकी है। वहाँ इतनी बड़ी झील बन चुकी है कि कोई संभावना ही नहीं है गाड़ी क्रॉस हो जाए। तो आपके परिजनों से भी इतने दिन संपर्क नहीं हो पाया है, उनके पास अब मैसेज पहुँच गया है कि आप सुरक्षित हैं? अभी भी नहीं पहुँचा है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ है। क्या आपका नाम क्या है? राजीव सेमवाल। आप कहाँ पे फंसे हुए थे? हम मुखवा गांव के ही हैं, मुखवा से सब कुछ देख रहे थे। सामने पूरा धराली ढह गया। तो जिस समय मलबा आया था उस समय आप मुखवा गांव से ये देख रहे थे मंजर? सब सामने ही देख रहे थे, पूरा धराली हमारे सामने ख़त्म हो गया। तो अब वहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है, आप यहाँ हेली से रेस्क्यू होके आए हैं, लोगों के लिए क्या कहेंगे? क्योंकि बहुत ही लोग जो आपके परिजन हैं तमाम तरीके की बातें सोच रहे हैं कि ऐसा नहीं मलबे में दब गए, लेकिन हकीकत ये भी है तमाम लोग ऐसे कनेक्टिविटी वजह से अपने परिजनों से संपर्क नहीं साध रहे हैं। हाँ बिल्कुल, धराली के अलावा बाकी जितने भी गाँव वो सब सुरक्षित हैं। बस एक हमारा जो धराली गांव है वो थोड़ा सा छत बिछत हुआ है। तो धराली की जनता का इस समय कैसा, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं क्या सोचते हैं कि उनके सामने उनका पूरा गांव नष्ट हो गया है? वो उनका सोचना, वो तो सोचेंगे क्या, उनके बच्चे बड़े सब एक साथ दब गए उस फ्लड में। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी ग्राउंड जीरो पे गए, यानी कि जो घटना स्थल हुआ था वहाँ गए, तो सीएम की सक्रियता को किस तरीके से देखते हैं? सीएम साहब आए थे, हमारे विधायक जी आए थे सीएम साहब के साथ, और उन्होंने सारे जगह देखा, हमारे धराली मुखवा सब जगह देखा। तो संतुष्ट हैं जिस तरीके से टीमें मदद कर रही हैं, आप लोगों को ला रहे हैं निकाल के, आपको संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट हैं। मैडम आप कहाँ पे थी? मैं गांव में थी, अपने मुखवा गांव में थी। तो ये बच्चा भी आपके साथ ही में था, ये भी फंसा हुआ था? ये बिटिया है मेरी, पोती है ये। अच्छा, तो ये 3 दिन तक आप वहाँ पे फंसे रहे, अपने परिजनों से संपर्क भी नहीं साध पाया, उस अनुभव को थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताएं। बहुत बुरा लग रहा था, अपने परिजनों से नहीं लग रहा था, धराली वालों से बहुत बुरा लग रहा। धराली वालों के साथ भगवान ने बहुत अन्याय कर दिया कि नई पीढ़ी ख़त्म हो गई, पूरी पीढ़ी ख़त्म हो गई उनकी, कोई भी नहीं बचा। वहाँ बहुत गंदा मंजर है वहाँ का। मुखवा में कितने सालों से आप रही थी? मैं 31 साल से। अब 31 साल बाद आपको अपना गांव छोड़ना पड़ा? 31 साल बाद हमें अपना गांव इस हालत में छोड़ना पड़ा। तो अब आप लोग कैंप में रहेंगे तब तक? नहीं, अपने घर चले जाएंगे, ज्ञानसू में मेरा घर।
अच्छा, इसके अलावा वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं? बहुत गंदा अनुभव कर रहे हैं, क्या करें। अब कोई बोल रहे हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, सारे धराली मिट्टी में मिल गई। बहुत बुरा हुआ उन लोगों के साथ, सब लोग दुख में हैं वहाँ सारे लोग, किसी के घर में चूल्हा नहीं जल रहा। देख सकते हैं आप किस तरीके का दर्द लोगों में है कि जो 30-31 साल से लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अपना घर छोड़ने को मजबूर है क्योंकि पूरी तरीके से वो आपदा से प्रभावित है। हालांकि सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं, उनका कहना है कि सरकार पूरी ताकत से लगी, सभी एनडीआरएफ की टीमें भी लगी हैं। न्यूज़ 18 के लिए संदीप पांडे, जगदीश उप्रेती के साथ मैताली से। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हर्षिल से रेस्क्यू किए गए हैं 35 लोगों को चिनूक द्वारा जॉलीग्रांट भेजा गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। रेस्क्यू किए गए हर्षिल से लोग अब जॉलीग्रांट एयरपोर्ट भेजे गए चिनूक की सहायता से। तो बड़ी सहायता चिनूक से मिलेगी। देखिए कई लोग इसमें सवार होकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए गए हैं। 3 हेलीकॉप्टर्स और भी शामिल किए गए हैं आज के रेस्क्यू ऑपरेशन में। उम्मीद चिनूक और 3 और हेलीकॉप्टर्स की सहायता से जल्द यहाँ फंसे हुए लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आज सुबह जब चिनूक ने उड़ान भरी तो खराब मौसम की वजह से लैंडिंग नहीं हो पाई, जिसके बाद वापसी हो गई जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए। लेकिन जैसे ही थोड़ा मौसम साफ हुआ, हर्षिल पहुंचने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। और अब तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, कई लोग जॉलीग्रांट एयरपोर्ट सुरक्षित पहुंचाए गए। उधर गंगोत्री नेशनल हाईवे के दर्जनों स्थानों पर टूटने, सड़कों के धंसने और पुलों के बह जाने से जिला मुख्यालय से धराली तक पहुंचना नामुमकिन है। गंगनानी के पास बीआरओ का कंक्रीट पुल बह चुका है। गंगोत्री हाईवे को बहाल होने में कम से कम 10 से 15 दिन का समय लग सकता है। सबसे ज़्यादा परेशानी लीमची घाट में है, जहां पर वैली ब्रिज बनाने के साथ साथ कई 100 मीटर अप्रोच रोड भी बनानी होगी। लीमची घाट से सुनील प्रभात की रिपोर्ट देखें। गंगोत्री नेशनल हाईवे के जगह जगह बाधित हो जाने के कारण गंगोत्री घाटी का पूरी तरह से संपर्क कट हो गया है और 1 से 1.5 दर्जन गांव अलग थलग पड़ गए हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर भटवाड़ी, जो 35 किलोमीटर के दायरे में है, भटवाड़ी में करीब 2 जगह पर 150 मीटर और 300 मीटर की डिस्टेंस में गंगोत्री नेशनल हाईवे बुरी तरह से ध्वस्त हुआ है। उसके बाद भटवाड़ी से अगर हम आगे आते हैं, करीब 16 किलोमीटर आगे लिमची घाट में, यहाँ पर गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जो पुल बना था लिमची घाट में, वो पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। और पुल के साथ साथ करीब 300 से 400 मीटर लंबाई में जो नेशनल हाईवे है वो भी ध्वस्त हुआ है। ये लिमची घाट एक बहुत संकरी घाटी है जिसमें बहुत तेज़ी के साथ पानी बहता है, लेकिन आम दिनों में इस पानी का जो लेवल है वो बहुत कम होता है। लेकिन मंगलवार दिन में जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई इस पूरे एरिया में, तो लिमची घाट पर भी उसका इम्पैक्ट साफ तौर पर देखा गया। आप देखिए कि कितने विशाल बोल्डर इस पूरी घाटी में है, कितनी सक्रिय घाटी है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की घटना हुई होगी या फिर एक साथ जब यहाँ पर फ्लड आया होगा, कितना बड़ा फोर्स उस फ्लड में रहा होगा, कितना बड़े इसमें बोल्डर शामिल थे। आप ये देखिए ठीक कितना विशाल बोल्डर इस लिमची घाट में पड़ा हुआ है। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस मलबे के साथ साथ यहाँ पर जो पेड़ टूट कर आए वो यहाँ पे आकर नेशनल हाईवे पर बने इस पुल पे अटक गए। पुल